नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत की कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ऐसा चीज़ है कि जो एक बार देखने और उसे सुनने पर आसानी से याद हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और आशा करते हैं आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और शेयर करें। पहला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह है तो वास्तुकला। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो विम कैडफाइसिस। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया था और किस उपलक्ष्य में? ये चलाया था 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो समुद्रगुप्त। कौन बना था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो ये था कुमार देवी। कौन था? कुमार देवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी। क्या था? दत्ता देवी। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख उत्कीर्ण किया था? तो हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रधान सेनापति कौन था? तो अम्रकादर्भ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम। कौन बना था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कार्तिकेय का। किस देवता का था? कार्तिकेय का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके हूनों और मलेच्छों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो भिटारी स्तंभ अभिलेख। कहाँ है ये? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हूनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो ये था सुदर्शन झील। कौन सा था ये? सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी पूर्व में। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो पुरुगुप्त। कौन बना था? पुरुगुप्त। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, जनता का शासन। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ग्राम। क्या थी? ग्राम। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि पर टैक्स। क्या था? भूमि पर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। कौन थे? विष्णु।
गुप्त काल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे? मथुरा और सारनाथ। कौन थे? मथुरा और सारनाथ। गुप्त काल चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? अजंता एवं बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश। अजंता एवं बाघ की गुफाएं कहाँ है? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, जहाँ सोयाबीन की उत्पादन ज़्यादा होती है और बाघों का सबसे ज़्यादा संख्या में जानवरों की जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो ये सोने की मुद्रा चलाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? स्वर्ण, सोने की। गुप्त काल में मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो गरुड़। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और शीशे का सिक्का भी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण? महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली के किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? स्वर्ण। गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? ये सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? गरुड़ की। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे का सिक्के का प्रचलन कराया? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाया? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण? महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र व उज्जैनी। गुप्त काल के दो प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा। गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कालिदास। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था? 319 से 320 और चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को। किसे माना जाता है? मेघदूतम को। वियोग श्रृंगार का अति उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। इसकी रचना कौन है? तो विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगौमिन। चंद्रगौमिन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है,
इसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी थी, ये थे आर्यभट्ट। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वानों ने भारतीयों को गणित के दशमलव का सिद्धांत परिचित करवाया था? तो यह है आर्यभट्ट। शून्य का भी आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। नवीनतम और निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद की चिकित्सा है? तो धन्वंतरी। आशा करते हैं आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।